नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी शिक्षकों को लेकर जो फैसला दिया है टेट या सीटेट क्लियर करने को लेकर, उससे जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको सही और सटीक जानकारी हम देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उस पर पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी, लेकिन पुनर्विचार याचिका के ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन आज उस सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है जिससे शिक्षकों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य स्कूल जो हैं, जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनके अंदर भी टेट अनिवार्य कर दिया है। तो इससे शिक्षकों को बड़ी राहत की जो उम्मीद थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर गौर करने के बजाय अपने फैसले को आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो शिक्षकों का जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेगा, क्योंकि सरकारी शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन भी दिल्ली में किया था। उसके बाद से दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा था और अभी कई राज्यों के अंदर आंदोलन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और सरकार की तरफ से अगर 2017 का जो संविधान संशोधन था उसे अगर रद्द कर दिया जाता है तो 2011 से पहले के जो शिक्षक हैं उनको राहत मिल जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होने वाली है, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है उस पर बात करेंगे। 2011 से पहले के जो शिक्षक हैं उनको राहत देने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन जिनका 2011 के बाद में चयन हुआ है और अगर उनका टेट या सीटेट क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर उनका पहले से लेवल फर्स्ट क्लियर है और अगर उनको प्रमोशन लेना है तो उनको लेवल 2 क्लियर करना पड़ेगा। ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन 2011 से पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको इस पर राहत प्रदान करने पर काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है जिसके बाद जो है वो उम्मीद कम होती हुई नजर आ रही है। टेट पास करना इन सब के लिए भी जरूरी हो गया है। इन टीचर्स के लिए भी बड़ा आदेश आ गया। राज्य सरकार के इस आदेश पर टीचर्स का कहना है कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में यह नियम पहले लागू नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस नियम को लागू किया गया है। टेट 2013 से पहले लागू ही नहीं था। ऐसे में 2013 से पहले नियुक्त हजारों शिक्षकों के लिए इतनी कम अवधि में टेट पास करना बेहद मुश्किल होगा। ये जो फैसला आया है वो जनजातीय विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया। इसके तहत आश्रम स्कूलों, जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय स्कूल में कार्यरत टीचरों के लिए नया नियम बनाया गया है, जिस नियम के अनुसार जो टीचर 2009 में बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे और जिनके रिटायरमेंट में भी 5 साल से अधिक का समय बचा है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा। यानी 1 सितंबर 2027 तक ये परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी टीचर ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। दोस्तों, ये जो फैसला दिया गया है वो सरकार ने दिया है और महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये दिया है, तो जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि भाजपा की जो सरकार है वो हमारे शिक्षकों के साथ आएगी। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो है वो शिक्षकों के विरोध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जिन शिक्षकों के ऊपर ये थोपा नहीं था, महाराष्ट्र सरकार ने उन शिक्षकों के लिए भी इसको अनिवार्य कर दिया है। हालांकि दोस्तों, झारखंड राज्य ने भी सरकारी शिक्षकों का साथ नहीं दिया, वहाँ पर भी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पार्टी अच्छी है कोई पार्टी बुरी है, लेकिन सभी पार्टियों को सरकारी शिक्षकों के साथ आना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार ये नियम विभाग के अधीन आने वाली सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों पर लागू होता है। इन स्कूलों की संख्या राज्य में लगभग 480 है। जिन टीचरों के रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बचा है उन्हें इस नियम से छूट दी गई है, बशर्ते वो किसी प्रमोशन की मांग ना कर रहे हो। यानी अगर टीचर प्रमोशन मांग रहे हैं तो उनको भी टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के उस फैसले के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि क्लास 1 से 8 तक के सभी टीचरों को टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नियम केवल नए टीचरों पर ही नहीं बल्कि सेवा में पहले से कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होंगे। महाराष्ट्र में किसी भी विभाग द्वारा कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया पहला ऐसा आदेश है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये आदेश गलत नहीं है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इन फैसलों से टीचरों के बीच काफ़ी चिंता खड़ी कर दी है। टीचरों का कहना है कि महाराष्ट्र में टेट 2013 से पहले लागू ही नहीं था
ऐसे में 2013 से पहले नियुक्त हजारों शिक्षकों के लिए 2 साल की इतनी कम अवधि में टेट पास करना बेहद मुश्किल होगा। महाराष्ट्र स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन के महेंद्र गणपुल्ले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने टेट के पूर्वव्यापी लागू करने पर 3 महीने से अधिक समय तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। स्कूल शिक्षा विभाग ने तो अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया, लेकिन जनजातीय विकास विभाग का ये संकल्प स्पष्ट संकेत देता है कि राज्य टेट को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने जा रहा है। इससे पूरे राज्य के शिक्षकों में भ्रम और नौकरी जाने की आशंका जो है वो बढ़ गई है। अब इस फैसले पर राज्य सरकार का क्या करती है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन शिक्षकों का जो विरोध है वो सरकार के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों अभी देखते हैं, एक और बड़े आंदोलन की भी चर्चा हो रही है कि शिक्षक एक और बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, तो उस पर क्या कुछ रहता है, आगे क्या अपडेट है चलिए जानते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद छत्तीसगढ़ बिलासपुर में शिक्षक संगठनों के बीच हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। इसके लिए 2 साल की तय समय सीमा जो है वो तय भी की गई है। तय अवधि में टेट पास नहीं करने पर नौकरी से वंचित किया जा सकता है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि यह नियम वर्ष 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा, ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद हुई है उन्हें नियुक्ति के 2 सालों के भीतर टेट पास करना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि संपूर्ण देश के सभी राज्यों को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है। तो अब दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका लगाई गई है उस पर क्या कुछ रहता है। आदेश का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के समान ही एक याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बिलासपुर में भी लंबित है। इसमें शिक्षकों ने टेट को पदोन्नति में अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। पदोन्नति को लेकर भी जारी है विवाद। याचिकाकर्ता शिक्षकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में टेट को पदोन्नति के लिए अनिवार्य नहीं किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के विपरीत है। याचिका में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT की अधिसूचना का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिनकी शिक्षकों की सेवा में 5 साल से कम समय शेष है उन्हें टेट पास करने से छूट दी गई, लेकिन यदि वे पदोन्नति चाहते हैं तो टेट अनिवार्य होगा। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष या उससे अधिक का समय है उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टेट के बिना स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने टेट के बिना स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि TET योग्यता के बिना किसी भी स्पेशल शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी, खासकर जहां भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियों के बाद राज्य सरकार का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो दोस्तों मामला जो है वो अभी हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। अब देखते हैं आगे इस मामले के ऊपर क्या रहता है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कौन से राज्य से कौन से जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य और आपके जिले की जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।